पासवान जी, नूह पर जानना चाहेंगे, आप नूह पर क्या टिप्पणी करेंगे? जो नूह 15 मिनट में जल उठा, ये किसकी साजिश है या किसको आप इसको दोषी मानते हैं? देखिए, नूह जो हरियाणा में हुआ उसके बारे में आप पूछ रहे हैं। जी। हरियाणा में जो घटना हुई है और धीरे धीरे कई राज्यों में फैल न जाए उसके लिए सरकार सख्ताई से खैर निपट रही है इसको। लेकिन ये इसको जिम्मेदार हम किसको कहें? जिम्मेदार आम जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को आपस में लड़ने से बचना होगा। नेताओं का काम है ये लड़ना भिड़ाना। लेकिन आप लोगों से आग्रह है, जो आम जनता है उनसे, कि आप लोग एक दूसरे के दुश्मन मत बनिए, आपस में सही से रहिए। बात की जाए मणिपुर की, मणिपुर में कितने दिन हो चुके हैं और वहाँ का जो अभी शांति नहीं मिल पा रही लोगों को। वहाँ भी कुछ ऐसा टकराव आया, सरकार की तरफ से काफ़ी लापरवाहियाँ रही जो हम लोग देख पा रहे हैं टीवी के माध्यम से। उसमें आपस में ही फौज में बहस हो रही है। एक फौजी कह रहे हैं कि भाई हमारी माँ बहनों की इज्जत मत लूटो, उनके ऊपर हमला मत करो। ये कल आज तक वाले दिखा रहे थे कि दो जवान आपस में बहस कर रहे हैं। तो मुख्य कारण मुझे लग रहा है कि ये जो वहाँ का भेदभाव करना, कुकी समाज और एक दूसरा समाज है, उनमें आपस में काफ़ी मतभेद हैं, उसकी वजह से वो घटना हुई। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी थी कि इस घटना को पूरी तरह से रोक पाती। पता नहीं सरकार की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, किस बात की तनख्वाह ले रही हैं। सरकार को या तो जानकारी थी तो दोषी सरकार है वहाँ का। तो मैं तो यही कहूँगा कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। सारे काम नेताओं और पार्टियों के भरोसे रहेंगे तो एक दिन एक दूसरे से भिड़वा के ये हाथ सेकने का काम करेंगे। इसलिए आप लोग जागरूक होइए और आपस में बच्चों के भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए बढ़िया सोचिए, बेहतर करिए। मोदी जी ने एक नारा दिया, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बात की जाए मणिपुर की, तो वहाँ बेटी के साथ जो हुआ उसे सभी लोग जानते हैं, कोई अनजान नहीं है कि यानी दो बेटियों को निबस्तर करके घुमाया गया और उनके साथ जो हुआ वो सभी को पता है। तो आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे? जो भी हुआ बहुत शर्मनाक है। महिला हो पुरुष हो, इस तरह से पूरे समाज के सामने निर्वस्त्र कर देना, उसके जीवन की एक लास्ट स्टॉपेज तक पहुंच जाती है कि भाई हम जिंदा रहें ना रहें, इस तक हद तक पहुंच जाती है। वो तो हिम्मत वाली है, उनको मैं बहुत बहुत लाइक करते हैं उनको कि वो हिम्मत से वो जिंदा हैं और अपना बयान दर्ज करा रहे हैं जगह जगह। हमने टीवी पे ही सुना और देखा कि वो लोग बहुत ही हिम्मत वाले हैं कि कम से कम आज स्थिति ठीक है। लेकिन वहाँ के हालात संभालना सरकार को बहुत ज़रूरी है। देखिए, लोगों में नफ़रत कम फैलाएं ना फैलाएं। कम का क्या मतलब नहीं फैलना चाहिए नफ़रत। नफ़रत वाले काम नहीं करना चाहिए। और अगर कोई पार्टी या कोई नेता करता है तो कम से कम वहाँ की जनता को, पढ़ी लिखी जनता है आज की डेट में, उनको समझना चाहिए कि आज जो 19 लोगों को जेल भेजा गया है वो गरीब और मीडियम क्लास के जो लोग हैं उनके बच्चे हैं या वो हैं। ये नेता कभी जेल नहीं गए। इसीलिए जिस बात पे रिएक्ट करो तो अंजाम पहले समझ लीजिए कि रिएक्शन हम दे रहे हैं तो भुगतना भी हमें ही पड़ेगा। इसलिए जनता से अपील करेंगे। नेताओं की बात बहुत हो गई, नेताओं का काम है ये, और कौन कर रहा है नहीं कर रहा है वो वहाँ के लोकल लोग जानते होंगे। लेकिन मैं जनता से अपील करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि नफ़रत वाला कोई काम मत कीजिए। आपस की जो सौहार्द है वो मत बिगाड़िए। आपस में मिलजुल के रहिए, क्योंकि हम सब एक ही हैं और एक ही जगह रहना है हमें। आज भले ही हमारे परिवार का या किसी के परिवार का एक आदमी कम हो जाए, मर जाए, मार दे, लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद हमें एक साथ ही रहना है। और तब ये पछतावा होता है इंसान को कि हमने गलत जगह पे, ये दूसरों के कहने पे हमने झगड़े मोल लिए। इसलिए अपना दिमाग से, अपने समझ से सही से रहिए। नेताओं को जो करना है करने दीजिए, आपस में मत लड़िए। आपने बताया दो फौजी जैसे आपस में बहस कर रहे हैं, यही मुद्दा नूह के अंदर देखने को मिला है। यानी कि हरियाणा सरकार में, हरियाणा सरकार जो है वो गठबंधन की सरकार है, क्लियर बीजेपी की नहीं है। तो उसके जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान अलग हो रहा है और उप मुख्यमंत्री का बयान अलग है। तो आप इस पर क्या बताना चाहेंगे? नहीं, जो वहाँ के प्रशासनिक लोग हैं, सरकार को मतलब जो मुखिया होता है राज्य का,
हम उसी के बारे में बोल सकते हैं और उसी को जिम्मेदारी भी उसी की है। तो जो मुख्यमंत्री हैं उनको सख्ताई से इस काम को कंट्रोल करना चाहिए। ये हरियाणा राज्य कभी दंगों का राज्य नहीं बना था, और अगर शुरुआत हो रही है तो मुख्यमंत्री को इसको गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरे राज्य कई हैं जिसमें इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं या हो जाती छुटपुट, लेकिन हरियाणा अगर इस आग में झुलसने को तैयार है तो बहुत ही गंभीर मसला है। इसको मुख्यमंत्री को गंभीरता से लेना चाहिए। वहाँ के जो प्रशासनिक लोग हैं उनको सही से, उनको सख्ताई से निपटने का आदेश देना चाहिए ताकि ये हिंसा और लोगों की मौतें ना हो। आने वाले 15 अगस्त के लिए आप जनता से क्या अपील करेंगे? मैं यही जनता से अपील करूँगा कि अपने घरों में अच्छे से तिरंगा लहराएं, तिरंगा ला के घर में लगाएं। देश प्रेम को बताने की तो खैर ज़रूरत नहीं है हिंदुस्तान में सबको, लेकिन फिर भी हम आग्रह करेंगे कि अपने अपने घरों में, गाड़ी में, 2 व्हीलर में, 4 व्हीलर में, साइकिल में, जहां आपको मौका मिले तिरंगा जरूर लगाएं। और जहां कहीं राष्ट्रगान हो रहा हो वहां पे 2 मिनट रुक करके उस गान का सम्मान करें और उसमें शामिल ज़रूर हों अगर आपके पास टाइम है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक